नमस्कार। ऐसा कैसे होता है कि विश्व का वो प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी बने और पढ़ने लिखने में बहुत ही कमजोर हो, उसकी कमजोरी के कारण ही उसको निकाल दिया जाता हो? उसके माता पिता यों निराश हुए हों कि वह 5 वर्ष तक वो बोला ही नहीं। आखिर वो कौन सा वैज्ञानिक था? उस वैज्ञानिक का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ। लेकिन वो जर्मनी के म्यूनिच शहर में बड़े हुए और इनका शिक्षा का आरंभ भी यहीं से हुआ। बहुत ही कमजोर पढ़ाई में उनके कुछ अध्यापकों ने तो उन्हें मानसिक रूप से विकलांग कहना शुरू कर दिया था। 9 साल की उम्र तक वे बोलना नहीं जानते थे, बस आनंद लेते थे प्रकृति के बहारों से। कंपास की सुई की दिशा आदि से मंत्रमुग्ध रहता था वो इंसान। उन्होंने 6 साल की उम्र में सारंगी बजाना शुरू किया, लेकिन बोल नहीं पाए और पूरी जिंदगी में वो इंसान इसे बजाना जारी रखा। इस अद्भुत व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति का नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन का विश्व में सबसे ज्यादा नाम द्रव्यमान और ऊर्जा के समीकरण E=mc² के लिए प्रसिद्ध हुआ। यह विश्व का बहुत ही प्रसिद्ध समीकरण है, E=mc²। बहुत सारे आविष्कार किए अल्बर्ट आइंस्टीन ने। कुछ आविष्कारों के लिए आइंस्टीन का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। वे एक बहुत ही सफल, बहुत ही बुद्धिमान वैज्ञानिक थे। 1921 को अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके आविष्कारों के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। और अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में जैसा मैंने बताया कि 9 साल तक बोले नहीं, पढ़ाई में कमजोर। ऐसे ही नहीं इन्होंने मुकाम हासिल किया। ये सब लोगों को सीखने की बात है कि किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में और विश्व प्रसिद्ध बना जा सकता है। आइंस्टाइन ने बहुत कड़ी मेहनत करके यह मुकाम हासिल किया। उनका जन्म यहूदी परिवार में हुआ। उनके पिता हर्मन आइंस्टीन एक इंजीनियर और सेल्समैन थे, जबकि उनकी माता का नाम पोलिन आइंस्टीन था। 1880 में मैंने एक शहर का नाम लिया म्यूनिक, वहां उनका परिवार चला गया, जहां उनके पिता और चाचा ने एक कंपनी खोली। और वो कंपनी बिजली के उपकरण बनाती थी। और इसने म्यूनिक के अक्टूबर फेस्ट, वहां पर एक मेला लगता था अक्टूबर महीने में, और इसका नाम था अक्टूबर फेस्ट। इस मेले में पहली बार रोशनी का इंतजाम भी किया था। लेकिन गजब यह देखिए, यहूदी थे वो और यहूदी परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन का परिवार यहूदी धार्मिक परंपराओं को नहीं मानता था और इसीलिए आइंस्टीन कैथोलिक विद्यालय में पढ़ने के लिए गए। लेकिन बाद में 8 साल की उम्र में वे वहां से स्थानांतरित होकर लुइपोल्ड जिम्नेजियम चले गए, जहां उन्होंने माध्यमिक
यानी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन लिया और फिर वहां से अगले वहां 7 सालों तक रहे जब तक उन्होंने जर्मनी नहीं छोड़ी। 1895 में आइंस्टीन ने 16 साल की उम्र में स्विस के एंट्रेंस परीक्षा दी। स्विस बोर्ड रहा होगा, स्विस कंट्री शहर का, तो उसमें एंट्रेंस परीक्षा दी जो बाद में उसके बाद से ETH के नाम से उस समय जानी जाती थी। उसका नाम क्या था? एडिजोनेसिएट टेक्निक होसोक्लू। खैर छोड़िए, सबसे मतलब आपका नहीं है। यू शुड बी नोइंग कि उन्होंने ETH परीक्षा दी और बाद में भौतिकी और गणित के विषय को छोड़कर बाकी दूसरे विषयों में वे पर्याप्त मार्क्स पाने में असफल हुए। सोचिए, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में तो अच्छा करते थे, अच्छा नंबर पाते थे, लेकिन बाकी विषयों में फिसड्डी रहते थे। अतः अंत में पॉलिटेक्निक के प्रधानाध्यापक की सलाह पर वे कैंटोनल स्कूल स्विट्जरलैंड चले गए। अध्यापक ने कहा कि देखो ऐसे में नहीं बनेगा और तुम यहां निपट नहीं सकते हो, तुम चले जाओ स्विट्जरलैंड। 1895 और 96 में उन्होंने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा वहीं से पूरी की और हो गया इनका एजुकेशन। फिर अब इसी एजुकेशन के आधार पर आइंस्टीन ने बहुत सारे आविष्कार किए, जिसके कारण उनका नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में गिना जाने लगा। उनके आविष्कारों को मैं बता रहा हूं क्या क्या किए। एक तो प्रकाश की क्वांटम थ्योरी। ये आइंस्टीन की प्रकाश की क्वांटम थ्योरी में उन्होंने ऊर्जा की छोटी थैली की रचना किया जिसे फोटॉन कहा जाता है, जिनमें तरंग जैसी विशेषता होती है। और उनकी इस थ्योरी में उन्होंने कुछ धातुओं से इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन को मैंने बाहर निकालने को समझाया। जो लोग इसको समझते होंगे, आजकल फोटो इलेक्ट्रिक सेल तो मैंने आम बच्चा भी करता है। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की रचना की। इस थ्योरी के बाद उन्होंने जो आप टेलीविजन उपयोग करते हैं, उस टेलीविजन का आविष्कार आइंस्टीन ने ही किया, जो कि दृश्य को शिल्प विज्ञान के माध्यम से दर्शाया। इसके पहले मैं बता ही चुका हूं, E=mc²। आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में, यानी मास और एनर्जी के बीच में एक समीकरण प्रमाणित किया जिसको आज न्यूक्लियर ऊर्जा कहते हैं। उस समीकरण का नाम क्या था? E=mc²। E है एनर्जी, M है मास और C है वेलोसिटी ऑफ लाइट। आइंस्टीन का एक और भी बड़ा नामचीन एक हुआ एक्सपेरिमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट। रादर यह कहा जा सकता है कि आइंस्टीन की यह सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खोज थी, जहां उन्होंने परमाणु के निलंबन में जिगजैग मूवमेंट का अवलोकन किया। मतलब जब उन्होंने स्टार्ट किया और परमाणु का जब अध्ययन किया तो परमाणु में उन्होंने देखा कि कोई चीज है जो जिगजैग इधर से उधर मूवमेंट कर रही है, जो कि अणु और परमाणुओं के अस्तित्व के प्रमाण में सहायक हुई। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन की इस थ्योरी के समय और गति के संबंध को समझा गया। ब्रह्मांड में प्रकाश की गति को निरंतर और प्रकृति के नियम के अनुसार बताया इन्होंने। ज्यूरिख विश्वविद्यालय में उनको प्रोफेसर की नियुक्ति मिली। लोगों ने उन्हें महान वैज्ञानिक मानना शुरू कर दिया था और 1905 में 26 वर्ष की आयु में उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बहुत नाम सुनते होंगे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिन्हें
जिस सिद्धांत ने, जिस उनके आविष्कार ने उन्हें विश्वविख्यात कर दिया। इस विषय पर उन्होंने केवल 4 लेख लिखे थे, जिन्होंने भौतिकी यानी फिजिक्स का चेहरा ही बदल दिया। E=mc² जो है, उसके कारण ही परमाणु बम बन सका। मतलब परमाणु बम बनाने का इनको श्रेय मत कहा जाए, क्योंकि वो आदमी तो तत्ववेत्ता था। वो आदमी महान महान ईश्वर के बारे में विश्वास करने वाला था, भारत के उस सिद्धांत पर भरोसा करने वाला था जहां पर कि तत्ववेत्ता लोग पहुंचे थे। इसलिए वो परमाणु बम नहीं बना सका था, लेकिन जो उसने फार्मूला बताया E=mc², इससे परमाणु बन गया। बाद में कहते हैं कि आइंस्टीन ने यह भी कहा, अगर मैं जानता कि ये इसका उपयोग इसी में आएगा तो शायद इसको वो नहीं निकाल पाते। बहुत दुखी रहते थे इस फार्मूले के कारण, जो परमाणु बम बनाने में सहायक हो गया। और इसी इक्वेशन के कारण ध्वनि, जो साउंड, और चलचित्र जो सिनेमा है, और टीवी पर शोध हो सका। और इन्हीं सब के कारण आइंस्टीन को अपने इसी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ग्रेजुएट की डिग्री लेने के बाद उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाने के बारे में विचार किया, लेकिन वो आदमी इतना, वो इंसान, वो वैज्ञानिक इतना आगे की ज्ञान रखता था कि इस अधिक ज्ञान की वजह से प्रारंभ में उन्हें नौकरी नहीं मिली। कहते थे क्या होगा, ऐसे आदमी को हम कहां पर टीचिंग के लिए रखेंगे। 1902 में आइंस्टीन को स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में एक टेम्परेरी नौकरी मिली। अब कल्पना करिए, इतना महान वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार विजेता, और नौकरी के लिए तलाश रहा है। अब उन्हें अपने शोध लेखों को लिखने और प्रकाशित कराने का ये बहुत अच्छा समय मिला। उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया, और अंत में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी मिल गई। तो सारांश में आइंस्टीन के विचार क्या हैं, ये बताऊंगा आपको। पहली बात यह कि उन्होंने बताया कि 2 चीजें अनंत हैं। आप आश्चर्य करेंगे और शायद हंसें। एक तो ब्रह्मांड अनंत है, और दूसरा मनुष्य की मूर्खता भी अनंत है। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। ये है आइंस्टीन के विचार। वो घोषित करते थे, उनका डिक्लेरेशन था कि प्रत्येक इंसान जीनियस है, लेकिन यदि आप किसी मछली को उसकी पेड़ पर चढ़ने की योग्यता से जज करेंगे तो वो अपनी पूरी जिंदगी यह सोचकर जिएगी कि वो मूर्ख है। मतलब यह है कि आप, जो आदमी जिस क्षेत्र में सफल हो, उसे उसी दिशा में आगे बढ़ने देना चाहिए। हम लोग जो करते हैं, अपने बच्चे को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। ये बात अलग है कि हमारा बच्चा एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन हो, बहुत अच्छा चित्रकार हो। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से आप किसी भी व्यक्ति को, आप उसकी योग्यता उसके एक क्षेत्र में नहीं स्थापित कर सकते या जज कर सकते। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि एक सफल व्यक्ति बनने का प्रयास मत कीजिए, बल्कि मूल्यों पर चलने वाले इंसान बनिए। ये आइंस्टीन थे। मैंने पहले बताया कि वो तत्ववेत्ता थे। बहुत ज्यादा उनके बारे में नहीं बता सकता मैं, अभी समय का हमारे पास लिमिटेशन रहता है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि अपने को झूठ मूठ में बहुत सफल व्यक्ति मत बनने की कोशिश करिए। वक्त ही आपको बहुत सफल बनाएगा, बल्कि इससे तो अच्छा है कि आप मूल्यों पर, वैल्यूज पर चलने वाले इंसान बनने की कोशिश करिए। किसी ने उनसे पूछा
कि ये जो आप बोलते हैं सापेक्षवाद का सिद्धांत, ये है क्या? इतना नाम हुआ, इतना आप आगे बढ़ गए, लोग कहते हैं कि आपको नोबेल पुरस्कार मिला, तो किसी साधारण आदमी ने जो विज्ञान नहीं जानता था अपनी जिज्ञासा प्रकट की। तो आइंस्टीन ने कहा कि सुनिए, जब आप एक अच्छी लड़की के साथ बैठे हो तो 1 घंटा 1 सेकंड के समान लगता है, लेकिन वहीं जब आप धधकते अंगारे पर बैठे हो तो 1 सेकंड 1 घंटे के समान लगता है। यही है सापेक्षता। उनके विचार में क्रोध मूर्खों की छाती में ही बसता है। जो होशियार होंगे, जो जीनियस होंगे, वो मूर्ख नहीं होंगे, वो क्रोधी नहीं होंगे। और यह भी कहा कि यदि मानव जीवन को जीवित रखना है तो हमें बिल्कुल नई सोच की आवश्यकता होगी। कूपमंडूक, कट्टरवाद जैसा चल रहा है वैसा ही चले, हो रहा है जो जहां सदियों हो रहा, यदि वही हमने कहा तो क्या कहा, किंतु होना चाहिए कब क्या कहा, व्यक्त करती है कला तब यहां। आइंस्टीन के विचार बिल्कुल इससे मेल खाते थे। वो कहते थे कि इंसान को यह देखना चाहिए कि क्या है या नहीं, कि उनके अनुसार क्या होना चाहिए। कोई भी समस्या चेतना के उसी स्तर पर रहकर नहीं हल की जा सकती जिस पर वह उत्पन्न हुई है। एक बहुत अच्छी बात उनके विचार हैं कि बिना सवाल, बिना प्रश्न के कोई भी अथॉराइज्ड आदमी कितना भी विद्वान हो, उसका सम्मान करना सत्य के खिलाफ जाना है। आप पहले जानिए, समझिए, और तब उसके बाद उस व्यक्ति का सम्मान आप अपने मन में करिए। और बीते हुए कल से सीखना, आज में जीना और कल के लिए आशा रखना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। प्रश्न पूछना बंद करो, बंद मत करो। मूर्खता और बुद्धिमत्ता में वो बताते थे यही फर्क है कि बुद्धिमत्ता की एक सीमा होती है और मूर्खता अनंत। जिंदगी एक तरह से उन्होंने बताया कि साइकिल को चलाने के समान है। जिस प्रकार आगे बढ़ने के लिए हमें साइकिल पर संतुलन की जरूरत होती है, उसी तरह संतुलित जीवन जीकर हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। वो बताते थे कि यदि आप किसी कार्य को करने के सारे नियम जानते हैं तो आप उस कार्य को किसी से भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और बताते थे वो कि समुद्री जहाज किनारों पर सबसे ज्यादा सुरक्षित है, पर वो किनारों पर खड़े रहने के लिए नहीं बना है। कुछ और मजेदार बात आइंस्टीन के बारे में बताऊं, शायद आप आनंद लेंगे। आइंस्टीन एक दिन कहीं भाषण देने जा रहे थे। रास्ते में जाते समय उनके ड्राइवर ने उनसे कहा कि मैं आपका भाषण इतनी बार सुन चुका हूं कि लोगों के सामने तो मैं ही आपका भाषण दे सकता हूं। आइंस्टीन से ने उसके ड्राइवर ने कहा। ड्राइवर की बात सुनकर उन्होंने कहा तो ठीक है, आज तुम ही हो जो मेरी जगह भाषण देना। आइंस्टीन ने उसके पोशाक अपने खुद पहन लिया और उसको अपना पोशाक दे दिया और ड्राइवर का स्थान खुद ले लिए और उसको मालिक की जगह पर बैठा दिए। भाषण हॉल में ड्राइवर ने सचमुच आइंस्टीन के जैसे ही धुआंधार भाषण दिया। क्या बात, खूब तालियां बजी। लोग जानते नहीं थे कि कैसे हैं आइंस्टीन। भाषण देने के बाद जब लोगों ने प्रश्न पूछना शुरू किया तो अब ड्राइवर की मुसीबत। भाई जब तक उनका सुना हुआ भाषण दे रहे हो तब तक तो ठीक, लेकिन उसके बाद इनकी मुसीबत शुरू हुई ड्राइवर राम की। तो ड्राइवर जहां तक हो सकता था आत्मविश्वास के साथ उसने जवाब भी दिया, किंतु इसी एक व्यक्ति ने ऐसा जटिल और कठिन प्रश्न पूछ लिया कि ड्राइवर तो इधर उधर देखने लगा, उसको उत्तर तो नहीं पता था। लेकिन ड्राइवर था होशियार,
उसने कहा, अरे इस प्रश्न का जवाब तो इतना सरल है कि मेरे जैसा आदमी इसको क्यों जवाब दे। अरे मेरा ड्राइवर ही आपको बता देगा। और वो ड्राइवर आइंस्टीन थे। ऐसा कर करके उसने ड्राइवर वाली पोशाक वाले आइंस्टीन को जवाब देने के लिए खड़ा कर दिया। बड़ी सारी कहानियां हैं, कहां तक बताए। आइंस्टीन अपने दिमाग में ही जो शोध करते थे, वो दिमाग में ही एक विजुअल, मतलब मन में सोच लेते थे कि इस तरह से ऐसा होगा और ये किरण इस तरह से जा रही है, ऐसा हो रहा है। ऐसा करके अपने दिमाग में ही लैब से ज्यादा, वो उससे भी अच्छा अपना विजुअल यानी अपने स्वयं के मस्तिष्क में एक प्रयोग कर लेते थे और बड़ा सटीक होता था। और ऐसे ही प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। लोगों ने पूछा कि ये E=mc² जो आपने बताया है, कैसे पता चला, कैसे आपने सेट किया? उन्होंने कहा, मैंने नहीं, मैं इस विचार को जानना चाहता था, लेकिन ये मुझे कहीं से भी एक मेरे दिमाग में पता नहीं कहां से कौन सी चीज आई जिसके लिए ऐसा लगा कि कुछ ईश्वरीय सत्ता है जो मुझे बता रही है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। बहुत भले थे आइंस्टीन। नोबेल पुरस्कार से जब सम्मानित किया गया तो उसके संग धनराशि भी मिलती थी, लेकिन इसके साथ मिलने वाली धनराशि पर उनका अधिकार नहीं हो पाया। यह राशि उनके तलाक के दौरान बीवी से सेटलमेंट के दौरान देनी पड़ी उनको। आज भले ही आइंस्टीन को दुनिया सबसे महान वैज्ञानिक माने, लेकिन वे बचपन में सीखने और पढ़ने में कितने कमजोर थे आपको बता चुका हूं। अरे जो इंसान एंट्रेंस के एग्जामिनेशन में फेल हो गया, कैसा हो सकता था? बहुत बड़ी अफवाह थी कि कैसा है इसका दिमाग। एक पैथोलॉजिस्ट, रोग विज्ञानी ने आइंस्टीन के 100 परीक्षण के दौरान उसका दिमाग चुरा लिया। उसके बाद वो 20 सालों तक एक जार में बंद रखा। आइंस्टीन अपनी खराब याददाश्त के लिए बहुत बदनाम थे, इसलिए जिनकी याददाश्त कमजोर हो वो समझें कि वो आइंस्टीन की लाइन के हैं, उनके पंक्ति वाले हैं, कभी निराश ना हो। अक्सर वे तारीखें, नाम और अपना फोन नंबर भूल जाते थे। क्या आपको पता है कि जर्मन वैज्ञानिक आइंस्टीन को इजराइल के राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव दिया गया था? आप इजराइल के राष्ट्रपति पद को स्वीकार करें, लेकिन उन्होंने इसे विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। और इतने बड़े वैज्ञानिक के साथ कोई विवाद न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वे 1902 में एक अवैध संतान के पिता बने और 1879 में जन्मे आइंस्टीन की कानूनी रूप से 1909 और 1919 में 2 शादियां हुई। आइंस्टीन अपनी पहली शादी अपने कजिन से की थी। यद्यपि आइंस्टीन की मृत्यु के बाद उनके परिवार की अनुमति के बिना उनका दिमाग निकाल लिया गया और यह अनैतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए किया गया। 1975 में उनके बेटे हांस की आज्ञा से उनके दिमाग के 240 सैंपल कई वैज्ञानिकों के पास भेजे गए, जिन्हें देखने के बाद उन लोगों ने पाया कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज्यादा सेल्स हैं। कुछ और रोचक लास्ट में बता दूं। वैज्ञानिकों का मानना है कि उनके माइंड का आईक्यू लेवल 160 था, जबकि एक सामान्य व्यक्ति के माइंड का आईक्यू लेवल
110 के आसपास होता है। और कुछ आगे चलते जाऊं, एक बार वह अपने मां और पापा के साथ डिनर पर गए थे और उन्होंने पहली बार बोला था सूप इज हॉट। यह सुनने के बाद उनके पेरेंट्स बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि वह 9 साल तक बोले ही नहीं थे। उनके बारे में कहा जाता है कि जब पैदा हुए तो उनका सर बाकी बच्चों की तुलना में बहुत बड़ा था। मजे की बात यह सुनिए कि आइंस्टीन मोजे नहीं पहनते थे। उनसे पूछा गया, क्यों नहीं मोजे पहनते हैं आप? तो उन्होंने खुद बताया कि जब वो छोटे थे तो उनके पैर के अंगूठे से उनके मोजे में छेद हो जाता था। और सबसे मजे की बात यह कि उनकी याददाश्त तो बहुत ही कम थी। वे कहते थे जो चीज 2 मिनट में किताब में ढूंढी जा सकती है, क्या जरूरी है उसको याद करने की? मैं बताऊंगा आपको, जो खूब चर्चित है, हर जगह मिल जाएगा। जब आइंस्टीन ट्रेन में प्रिंसटन से कहीं जा रहे थे तो टिकट कलेक्टर ने उन्हें टिकट दिखाने के लिए कहा। अब टिकट दिखाने के लिए कहा, टिकट तो लिया था उन्होंने, इसलिए उन्होंने जैसा हम लोग करते हैं, ये पॉकेट जेब, ये पॉकेट, इधर उधर बैग का पॉकेट, बैग ढूंढे। वो भूल गए थे कि कहां उन्होंने टिकट रखा है। लेकिन टिकट कलेक्टर ने उनके वेशभूषा और उनके आभा को देख करके टिकट कलेक्टर ने उनको कुछ नहीं कहा और बोला कि आपने टिकट लिया होगा। हैरानी की बात यह है कि जब टिकट कलेक्टर पूरी ट्रेन के डिब्बे का टिकट चेक करने के बाद वापस आया तो उसने देखा कि आइंस्टीन तब भी टिकट ढूंढ रहे हैं, झोला तलाश रहे हैं, ये पॉकेट, वो पॉकेट, ऐसा सामने का पॉकेट। टिकट कलेक्टर ने कहा कि आप, कोई बात नहीं है ना, हम आपसे टिकट नहीं मांग रहे हैं। तो आइंस्टीन ने झल्ला करके कहा, वो तो ठीक है महोदय, पर मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे कहां जाना है? सो फॉरगेटफुल। एक और उदाहरण, आपको यकीन होगा कि नहीं। वह एक कैब में, एक टैक्सी में बैठे तो उन्होंने ड्राइवर से पूछा, क्या आप आइंस्टीन का घर जानते हैं? समझिए, को टैक्सी में गए, कहीं से जाना था तो टैक्सी से अपने घर जाना चाहते थे। तो जब कैब में एक बैठ गए, एक टैक्सी में, और उन्होंने सॉरी पूछा, क्या आप आइंस्टीन का घर जाना था? अरे साहब, ड्राइवर बोला, प्रिंसटन में तो सभी उनके घर को जानते हैं, मुझे तो उनके घर का पता था ही, लेकिन उनकी शक्ल अभी तक मैंने नहीं देखा है। तब आइंस्टीन ने खुद आगे बढ़कर के ड्राइवर को बताया, मैं ही आइंस्टीन हूं और मैं अपने घर का पता भूल गया हूं, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। और तब ड्राइवर उनको घर तक छोड़ाया और टैक्सी का किराया भी नहीं लिया। लोग तो कई बार उनकी प्रयोगशाला के बारे में पूछते थे कि आपकी प्रयोगशाला कहाँ है, कहाँ पर ये सब प्रयोग करते हैं, कैसे, हम लोग कभी देखना चाहते थे। तो आइंस्टीन अपने दिमाग की तरफ इशारा कर देते थे, तब लोग हंस देते थे। एक साइंटिस्ट ने उनको उनके सबसे जरूरी उपकरण के बारे में पूछा तो उन्होंने अपना फाउंटेन पेन दिखा दिया कि ये है, ये हमारा जरूरी उपकरण। और खूब मस्त सोते थे, बहुत ज्यादा वरीड नहीं रहते थे। उनके बारे में लिखा है कि वो 10 घंटे पूरी नींद लिया करते थे। वो बाएं हाथ से लिखने वाले थे। अमिताभ बच्चन भी हैं अभी और बहुत से लोग हैं, लेकिन आइंस्टीन भी थे। और आश्चर्य देखिए, कितना बड़ा वैज्ञानिक होकर कार चलाना नहीं जानते थे, न तैरना जानते थे, जबकि उनको पानी पर यात्रा करना बहुत पसंद था।
आइंस्टीन का जन्मदिन आपको बताया कि 14 मार्च, इसे पूरी दुनिया में जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है।